नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। बुल्गारिया 2026 में यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश हो जाएगा। इसकी घोषणा 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय यूनियन देशों के वित्त मंत्रियों ने की है और इसी के साथ यूरो जोन का जो परिवार है वो बड़ा हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन में हालांकि कुल 27 देश हैं और यूरोपीय यूनियन का गठन maastricht संधि के बाद 1 नवंबर 1993 को हुआ था और इसके पीछे उद्देश्य था कि यूरोप के देश मिलजुल कर के व्यापार करें, निवेश एक दूसरे देशों में करें और अधिक से अधिक बेनिफिट वो कमाएं, एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में वो बने। और बाद में इसी को करने के लिए 2002 में इन यूरोपीय यूनियन के देशों ने एक नई मुद्रा यूरो, जो एक कॉमन मुद्रा थी, वो अपने यहाँ लागू करने की घोषणा की। हालांकि बाध्यता नहीं थी कि यूरोपीय यूनियन के सभी देश अपनी पुरानी मुद्रा हटा करके यूरो ही अपनाएंगे। जिन देशों को ऐसा लगता था कि ये कॉमन मुद्रा अपनाएं, वो इसे अपनाते थे। जैसे शुरुआती दौर में जब 2002 में यूरो मुद्रा आई तो यूरो जोन में यानी यूरो अपनाने वाले देशों की संख्या मात्र 12 थी। बाद में जैसे जैसे यूरो स्ट्रांग होता गया, कुछ अन्य तमाम देश भी शामिल हो गए और बुल्गारिया अब शामिल होने वाला 21वां देश है। हालांकि अभी भी 6 देश, यानी यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश हैं, 6 देश अपनी मुद्रा चलाते हैं, यूरो नहीं चलाते हैं। अब इसी के साथ 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की आधिकारिक मुद्रा यूरो हो जाएगी और अभी तक यहाँ पर बुल्गारिया की जो अपनी मुद्रा थी वो लेव थी और लेव और यूरो का जो विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट जो तय किया गया है, 1 यूरो बराबर 1.95 लेव। अब बुल्गारिया को इससे फ़ायदा क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी, निवेश और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। बुल्गारिया की राजनीतिक स्थितियां बड़ी गड़बड़ चल रही थीं। 5-7 बार वहां पर कम समय में सत्ता परिवर्तन हुआ, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा था और उसको नियंत्रित करने के लिए बुल्गारिया लगातार प्रयासरत था कि वो यूरो जोन में शामिल हो जाए। लेकिन यूरो जोन में शामिल होने की कुछ शर्तें होती हैं और उन शर्तों को अभी तक बुल्गारिया पूरा नहीं कर पा रहा था। बुल्गारिया सरकार के द्वारा प्रयास चल रहे थे और अंततः 8 जुलाई 2025 को ये समय आ गया कि जब वित्त मंत्रियों ने यूरोपीय यूनियन के उन्होंने बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब यूरोपीय यूनियन के सभी देश यूरो मुद्रा को नहीं अपना सकते हैं। उसके पीछे कुछ शर्तें हैं जिनको maastricht संधि में तय किया गया था और उन शर्तों को maastricht मानदंड स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे जो पहली शर्त थी कि जो भी यूरो जोन में शामिल होगा देश, यूरोपीय देश, उसकी निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति होनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट उसका लो होना चाहिए और स्टेबल इन्फ्लेशन रेट उसका होना चाहिए, यानी उस देश में महंगाई कम हो, उस देश की वित्तीय स्थिति मजबूत हो। इसके अलावा उसका एक्सचेंज रेट स्थिर विनिमय दर होनी चाहिए, ये नहीं कि अप्स एंड डाउन एक्सचेंज रेट में उसका लगातार होता रहे। ब्याज दरें कंट्रोल में रहें और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, यूरोपीय संघ के जो 3 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश हैं, उन देशों की औसत मुद्रास्फीति दर से 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये महत्वपूर्ण शर्त है। और बुल्गारिया ने इसको भी खैर पूरा कर लिया है और उसको यूरो अपनाने की परमिशन मिल गई है।
इससे पहले 2023 में क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना था और उसके बाद 2 सालों के बाद बुल्गारिया 21वां देश बना है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रुपया और यूरो का एक्सचेंज रेट क्या है, तो 1 यूरो भारत के 100 रुपये 70 पैसे के बराबर है। यानी अगर हमें एक्सचेंज करना होगा, 1 यूरो हमको अगर लेना होगा तो 100 रुपये से ऊपर का यूरो हमको पड़ेगा। तो निश्चित रूप से बुल्गारिया की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, निवेश और व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।